चलते फिरते लंगड़ते हुए आए भगवान के पास, तो भगवान भी खूब आनंद करते हैं ना। भगवान ने कहा, और महाराज कहाँ रुक गए थे आप बीच में, बड़े विलंब हो गए आपको आने में। भगवान कृष्ण ने जैसे ही संत भगवान से पूछा, अब संत भगवान को तो गुस्सा आया ही था क्योंकि इनकी तो कुटाई हुई थी। संत भगवान ने कहा, हम अपने ससुराल में रुक गए थे, हमारी खातिरदारी चल रही थी, पता नहीं है आपको? नहीं बताओ बताओ कहाँ रुक गए थे, ये टेढ़े होते हुए क्यों चल रहे हो, क्या परेशानी हो गई? अरे महाराज आपके चक्कर में हमारी कुटाई हो गई बढ़िया, जो काम कभी नहीं किया वो आपके चक्कर में करना पड़ा। लेकिन एक बात बताऊं, जिस राजा के यहाँ चोरी करने गए वो मेरा शिष्य ही था, और जब उसने सुना, जब उसे पता चला कि मेरे महाप्रभु आए थे आज मेरे बागीचे में फल खाने के लिए, महाराज लो ये पूरा बागीचा ही आपके नाम उसने कर दिया, अब जब इच्छा तब जाओ, जो इच्छा सो फल खाओ, आम खाओ, अमरूद खाओ, जो इच्छा सो खाओ, कोई टेंशन नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, देखो जो आनंद चोरी करके खाने में है वो आनंद तो मुझे ऐसे नहीं मिलता। कहने का अर्थ है भगवान ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं, और किस कारण करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। भगवान शंकर ने भी यही उत्तर दिया कि भगवान को पाने का मात्र एक मार्ग है, वो क्या है? भक्ति मार्ग। प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान कहते, भगवान के जन्म के तो अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं उनके जन्म की कुछ कथाएं आपको सुनाता हूं। और भगवान शंकर ने जन्म के 5 कारण बताए, जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। भगवान के 2 द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक ऋषि पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने पहुंचे जय विजय ने मना कर दिया दर्शन कराने से। ऋषियों को क्रोध आया, शाप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप मिला भगवान नारायण दौड़े चले आए। कहा, प्रभु आपने श्राप क्यों दिया? अच्छा देखिए, चाहते तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन पहले नहीं आए, जब श्राप मिल गया तब आए। कहा, सरकार आपने श्राप क्यों दिया? सनकादिक ऋषियों ने कहा, देखो महाराज श्राप तो दे डाला है इनको 3 जन्मों का राक्षस होने के लिए, लेकिन ये जब जब जाएंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इनका उद्धार करने। और वही जय और विजय उनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। तब भगवान ने वाराह रूप धारण किया और धारण करके इनका वध किया, नरसिंह रूप धारण करके इनका वध किया। यही हिरण्याक्ष, यही हिरण्यकश्यप अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तब भगवान राम का अवतार हुआ। और यही रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जन्म का ये पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है, किसके किसके घर में तुलसी मैया है? तुलसी का पौधा किसके किसके घर में? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके घर में ना हो वो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे सबसे पहले तो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते सबके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिस घर में तुलसी का बिरवा पौधा रहता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तुलसी की बड़ी महिमा है महाराज। कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी को अगर घी में डुबो करके दीपदान किया जाए, तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो करके अगर दीपदान किया जाए तो 60 करोड़ वर्ष तक जीव भगवान के धाम में वास करता है। कितने? 60 करोड़ वर्ष भगवान के धाम में उसे वास मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद से अगर कोई व्यक्ति है और मरने के पश्चात उसे तुलसी की लकड़ी से जला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, कहते तुलसी की लकड़ी से अगर घिस करके चंदन लगाया जाए भगवान को तो भगवान उसे आलिंगन प्रदान करते हैं उस जीव को। और दूसरी बात, कई बार लोगों के मन में शंकाएं होती हैं कि हम तुलसी की माला पहने या कंठी पहने, क्या पहने, पहनना चाहिए या नहीं, बच्चे पहने या नहीं, गृहस्थ पहने या नहीं। तो तुलसी की माला भले न पहने, लेकिन कहते तुलसी की कंठी सभी धारण कर सकते हैं। कंठी का मतलब समझते हैं ना? कंठी का मतलब जो कंठ से लगी हो उसे कहते हैं कंठी, जो कंठ से लगी हो। तुलसी की कंठी सब के सब धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और तुलसी की कंठी जो धारण के जब आदमी मरता है ना तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है। तो अब जब जीवन का ठिकाना ही नहीं कि कब कहाँ मर जाएंगे, इससे अच्छा तुलसी की कंठी गले में चिपकाए रहो, कहीं भी मृत्यु हो कोई चिंता नहीं। जो आप तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन तीर्थों में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, कहते जो तुलसी की कंठी धारण करते हैं और प्रत्येक दिन जो स्नान करते हैं और स्नान का जल जब कंठी से होकर के जाता है तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। इतनी महिमा तुलसी की, इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।